नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बालाघाट के चरेगांव पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाली सहकारी समिति चरेगांव के धान खरीदी प्रभारी जितेंद्र बिसेन अपनी पत्नी को सुसाइड नोटिस लिखकर फांसी लगाकर किया आत्महत्या। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक बिसेन सुबह 8 बजे अपने घर से निकला था और 9:30 से 10 बजे के बीच उसने पत्नी के मोबाइल में एक सुसाइड नोट लेकर सेंड किया, जिसमें स्वयं द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना दी। परिजन तत्काल धान खरीदी स्थल के कमरे पर पहुंचे, जहां उसने फांसी लगा ली थी, जिसकी सूचना पर विधायक मधु भगत, एसडीएम गोपाल सोनी, तहसीलदार और एसडीओपी सहित पुलिस मौके पर पहुंची। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। छतरपुर में शांति सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए छतरपुर पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। ध्वनि प्रदूषण यंत्र इस्तेमाल कर अन्य चालकों का ध्यान भंग कर दुर्घटना प्रभावी ऐसे वाहन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन के निर्देशन में छतरपुर जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के थानों में सघनता से चेकिंग की जा रही है। वहीं छतरपुर नगर में विभिन्न चेकिंग पॉइंटों में यातायात पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। चेकिंग में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत ध्वनि प्रदूषक साइलेंसर एवं यातायात नियमों का उल्लंघन व दुर्घटना प्रभावी मोटरसाइकिलों का चालान काटकर राशि शासन के खाते में जमा की जा रही है। ध्वनि प्रदूषण कारक मॉडिफाइड साइलेंसर मैकेनिक द्वारा हटाकर कंपनी फिटेड साइलेंसर पुनः लगाए जा रहे हैं और हटाए गए शासन के निर्धारित मानकों के विपरीत वाले मॉडिफाइड साइलेंसरों के विनिष्टीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है। किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, क्या इसका उद्देश्य? छतरपुर पुलिस लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और ट्रैफिक रूल्स के जो वायलेशन कर रहे हैं उन पे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में हमने जो मॉडिफाइड साइलेंसर है, आज आप जो देख रहे हैं लगभग 31 साइलेंसर होंगे जिनकी वैल्यू मोर देन 3 लाख होगी। आज हमने इसको डिमोलिश किया है और इसमें फाइन भी किए हैं। इन साइलेंसर की वजह से एक तो साउंड पॉल्यूशन भी हो रहा था और साथ में आप सड़कों में जाते हो तो डिस्ट्रैक्शन भी होता है, जिससे कई एक्सीडेंट हो रहे थे। तो मेरा सभी छतरवासियों से अपील है, अनुरोध भी है कि आप ऐसे साइलेंसर को खुद भी उपयोग नहीं करें और आपके परिवार में आपके परिचित को उपयोग कर रहे हैं तो उनको भी रोकें। इससे पॉल्यूशन के साथ साथ आपकी खुद की जिंदगी और साथ में सड़क में जो व्यक्ति चल रहा है, चाहे पैदल चल रहा है या व्हीकल में चल रहा है, उसकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। क्योंकि सडनली उसमें जो साउंड क्रिएट होता है, इससे आपका कंसंट्रेशन लूज होता है, इसमें कई तरह की घटनाएं होती हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में हत्यारा पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। जैसे कि आपको बता दें, विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिलावर खुर्द में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं शरीर पर मिले चोट के निशान की वजह से मामले को हत्या का करार दिया जा रहा है। संदेश पर पति जो घर के पीछे अपने 1.5 साल की बेटी को लेकर बैठा हुआ था और पत्नी बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी मिली। उसे पति ने ना परिजनों को सूचना दी और ना पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद जब दूध देने गांव की एक महिला आई, उस महिला ने मृत अवस्था में महिला को देखकर जानकारी दी। जुनारदेव बिलावर खुर्द निवासी 21 वर्ष दुर्गा पति दिनेश भारती अपने पति दिनेश पिता दीनदयाल भारती के साथ गांव के मकान में रहती थी, जबकि उसके सास ससुर और भाई खेत में बने मकान में रहते हैं। जुनारदेव पुलिस मौके पर वारदात पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिसे लाठी से मारकर मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल जुनारदेव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है। कोई हत्या का मामला आया था जिसमें पुलिस को सफलता मिली, क्या है पूरा मामला सर? ये मृतक दुर्गा भारती, पति दिनेश भारती, ये दोनों बिलावर खुद के रहने वाले हैं। दोनों की 2 साल पहले 2 से 3 साल पहले लव मैरिज किए थे। इनकी एक बेटी है 1-1.5 साल की। दोनों पति पत्नी गाँव में अकेले रहते थे। तो दिनांक 26 तारीख को ये दोनों लड़की का मायका झील पिपरिया गए थे। वहाँ से रात करीब 8-9 बजे घर लौटे थे। उस दौरान दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें पति दिनेश ने दुर्गा के साथ काफ़ी रात में मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन दिनांक 27 तारीख को गांव की गीताबाई जो दूध देने गई, उसने देखा कि ये बिस्तर में पड़ी हुई है। जाकर देखा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तब उसने मृतका के ससुर दीनदयाल को बताया। तब दीनदयाल ने थाना आकर सूचना दी। इस पर से 103 BNS के तहत मामला कायम किया गया है और आरोपी पति दिनेश भारती को गिरफ्तार किया गया। आपके द्वारा एक पोस्टमार्टम किया गया था, क्या था? एक महिला थी, पुलिस के द्वारा हमें बताया गया था, दुर्गा भारती नाम की, बिलावर की, कि उसकी मार के मृत्यु की गई।
तो उसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए हम लोग आए थे। ओके, थैंक यू। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। डिंडोरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में विगत दिवस जिलाध्यक्ष की कमान जिले के वरिष्ठ नेता चमरू सिंह नेताम को सौंपी गई है। इसी को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में उनका स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्न सिंह कुलस्ते, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे सहित जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वागत कार्यक्रम के पूर्व में डेम घाट के मां नर्मदा में चुनरी अर्पित कर पूजन अर्चन किया गया। वहीं जिला भाजपा कार्यालय के समीप भाजपा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष चमरू सिंह नेताम सहित पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया और स्वागत स्थल भाजपा कार्यालय में सभी मंचासीन पदाधिकारियों के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी कर पारंपरिक नृत्यक दल रीना शैला नृत्य के साथ नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का स्वागत किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश नेतृत्व ने डिंडोरी जिले वैसे पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में 5 हमारे जनजातीय समाज के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी जिलों के अध्यक्ष उसमें से हमारे डिंडोरी एक शामिल है और इसलिए पार्टी हर दृष्टि से विचार करती है और सारे विचार विमर्श करने के बाद जनजातीय समाज के हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता श्री चमरू नेताम जी पुराने अनुभवी नेता हैं और इनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दिया है। हम सब आज उनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए सब कार्यकर्ता बड़े उत्साहित से सबने बहुत सम्मान उनका किया है और इसलिए हम चमरू भाई को कि इस डिंडोरी में आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, उनको सब मिलकर के एक अच्छा काम करेंगे और पार्टी का विस्तार करेंगे, ऐसी सबने अपेक्षा किया है। संगठन को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, इससे हमने कहा कि इसके लिए हम सब लोग मिलकर के करेंगे। सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं का, पूर्व अध्यक्षों का भी मार्गदर्शन इस पर मिलेगा और सब मिलकर के अच्छा काम करेंगे। लगातार कांग्रेस जो है प्रयागराज के कुंभ पर टारगेट कर रही है। देखिए, कांग्रेस की बुद्धि हो गई भ्रष्ट और इसलिए दुनिया के लोग प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कोई काम हुआ। आज कौन सा काम नहीं हुआ देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में। अगर ये हम कहें जन्म से मरने तक का पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। विकास के काम हो रहे हैं हर क्षेत्र में, कोई काम में रुकावट नहीं है। ये तो धार्मिक आस्था का है, आस्था का केंद्र बिंदु है। कोई आज से नहीं, पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी कुंभ लगते थे। ये जरूर है कि कुंभ में अभी नए परिवेश में नए तरीके की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है और व्यवस्थित तरीके से ये जो हमारा महाकुंभ लगा है प्रयाग के अंदर, इतने वर्षों के बाद ये मुहूर्त आया है और इसमें दुनिया के लोग, भारत और विदेशों के लोग भी स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा? राहुल और खड़गे जी अभी तक कंपनी का देखिए, मैंने कहा कि वो जाएंगे भी नहीं। हो सकता है आखिरी में बुद्धि काम कर जाए। वैसे ही होता है, जैसे ने वैक्सीनेशन में कहा कि जब ज़रूरत पड़ी इंजेक्शन लगना शुरू हुआ तो धीरे से जाकर के इंजेक्शन लगवा लिए। ऐसे ही है और इसलिए ये इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए, धार्मिक आस्था का है, हम लोग सब सनातनी हैं और इसको आज पूरे विश्व के अंदर जितने भी, चाहे महापुराण, महाभारत, जितने भी गीता के अंदर भी देखें, जितने भी इस प्रकार के केंद्र बिंदु हैं, क्षेत्र है, उनकी पहचान हुई है। आस्था के साथ लोग जाते हैं। इसमें गरीब अमीर का कोई सवाल नहीं, सब तरह के लोग जाते हैं। सीएम ने नर्मदा पुल पर 2 लाइन रोड के लिए घोषणा की थी, अभी मामला शिथिल पड़ा हुआ है। कहाँ? नर्मदा पुल पर मुड़की रोड घोषणा हुआ है तो थोड़ा टाइम दिल्ली लगता का है। चुनाव, दिल्ली की सरगर्मी को विधानसभा की हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या हाल चाल है। संगठन के जो निर्देश हैं, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, उनकी हर योजनाओं या हर कामों को हम गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे गांव में जो बूथ लेवल वहाँ तक हर जिस उद्देश्य को लेकर मैदान में उतरेंगे हमारी विधानसभा डिंडोरी 4-5 वर्ष के बाद हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि हम आने वाले विधानसभा
संगठन के लिए कितना बदलाव और कैसे काम है? संगठन में जो हमारी कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति के आधार पर हम सारे हमारे जितने मोर्चाएँ हैं, जितने अन्य संगठन हैं, सबको सक्रिय करके समाज के बीच में एक अच्छा काम करें। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। ग्वालियर में मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने अपराधों की समीक्षा का दावा किया है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। साथ ही एससीआरबी की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर आंकड़े भी जारी किए गए हैं। वहीं ग्वालियर संभाग में अपराधों की समीक्षा करने पहुंची स्पेशल डीजी ने कहा कि हम घरों में होने वाले अपराधों को लेकर चिंतित हैं। हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं जिससे अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके। ग्वालियर संभाग में अपराधों की समीक्षा करने ग्वालियर पहुंची प्रदेश की स्पेशल डीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार अपराधों का ग्राफ तेजी से घट रहा है। हमने साइबर अपराधों को चैलेंज के रूप में लिया है और हमारी पुलिस टीम हर स्तर पर तैयार है। हमें चिंता घरों में होने वाले अपराधों को लेकर है। हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं ताकि घरों में होने वाले अपराधों की जानकारी हमें मिले, जिससे उस अपराध को जड़ से खत्म किया जा सके। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस की तरफ से ऊर्जा महिला डेस्क, आशा, मुस्कान और मैं हूं अभिमन्यु जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज के बैठक की विशेष बात ये रही कि इसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव भी हुआ। पूरे ग्वालियर संभाग के कानून व्यवस्था एवं अपराध की समीक्षा की गई है और इस बात की भी समीक्षा की गई है कि भाई हमारी व्यवस्था में सुधार यदि कुछ कैसे हो सकता है। हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव भी दिए और बहुत सारी बातें उठाई जिनका कि हम लोग निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे, समुचित प्रयास करेंगे। मैम, अपराधों में ऊर्जा डेस्क, देखिए ऐसा है कि जो अपराध सड़क पर हो रहा है या किसी पब्लिक स्पेस में हो रहा है उसके लिए तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम लोग बिल्कुल हमें तत्परता से और जिम्मेदारी हमारी है, पर कुछ अपराध जो घरों के अंदर हो रहे हैं उनके लिए तो हमें सहयोग चाहिए और उस सहयोग की अपेक्षा हम अपने इन कैंपेन्स के माध्यम से करते हैं। तो जो अभिमन्यु कैंपेन है या हम होंगे कामयाब एक कैंपेन हुआ था जिसके राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है, मैं आप लोग से ये भी बांटना चाहूँगी आज। तो ये मूलतः दो बातें हैं इसमें, एक तो कि जुड़ाव लोगों से, ताकि जब ये बात होती है कि अपराध बढ़ रहे हैं तो ऐसे किसी भी कैंपेन के बाद जब हम खुद कह रहे हैं बच्चियों से, महिलाओं से, घर के पुरुषों से कि अगर घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए, हमें बताइए, तो ये बातें हम तक आती हैं तो जाहिर बात है कि वो एक एस्केलेशन होगा। दूसरा, जो विभिन्न विभाग हैं हमारे शासन के, जो हर एक कई सारे ऐसे कम से कम 8 विभाग हैं जो कहीं से जुड़े हुए हैं महिलाओं या बच्चों के उत्थान के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए, तो उनके कन्वर्जेंस का भी प्रयास होता है हमारे कैंपेन में कि सारे विभाग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। तो यदि कोई पीड़िता है या पीड़ित परिवार है तो उसे सारा सहयोग, जो अपेक्षित सहयोग है शासन से, वो एक स्थान पर ही मिल जाए। तो ये होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे कैंपेन। इसकी सफलता हम अपने डेटा से मापते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत सफल अभियान है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई सुझाव? उसका श्रेय तो मैं आप लोगों को दूंगी यदि मीडिया का जुड़ाव नहीं हो। देखिए क्या होता है, जब अपराध घटित होते हैं तब तो बहुत फ्लैश किया जाता है, उससे हमें फ़ायदा यूँ नहीं, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है, मतलब जो पूरा सिस्टम है जुडिशरी का या पुलिस का कि हम अपराधी को सज़ा दिलाएं, उसका मकसद ये होता है कि जो ऐसे पोटेंशियल लोग हैं जो ऐसे अपराध घटित कर सकते हैं उनके दिल में कहीं डर पैदा हो। तो ये तब होता है जब सज़ा मिलती है और ये हम आपके माध्यम से जब आप इसको प्रकाशित करते हैं कि भाई ये घटना घटित हुई, ये त्वरित 24 घंटे में ये पकड़ गए, इनको बेल नहीं मिला, इनको फला हुआ, ये इतने महीनों से सालों से जेल में है, तो वो जो एक ऐसे तमाम प्रकरण हुए सिर्फ इस संभाग में नहीं, अक्रॉस द स्टेट, जहाँ कोई बड़ी घटना हुई और 24 घंटे में, 48 घंटे में, मतलब ना केवल त्वरित कार्रवाई हुई, हफ्ते भर में चालान भी हो गया और महीने 2 महीने में कोर्ट में भी कार्रवाई। ये जो त्वरित कार्रवाई होती है इससे फ़र्क पड़ता है। और जो नया अपना जो BNS भारतीय न्याय संहिता और BNSS आया है उसमें कोर्ट के लिए भी है कि उन्हें 2 महीने में बिना बार बार सुनवाई किए हुए जो प्रोसीजर होता है तो 2 महीने में उनको जजमेंट देना है। तो इन सब की वजह से शायद कहीं कसावट आई है
और कुछ तो मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ जागरूकता भी आई है लोगों में, उससे भी कई अपराध कम होते हैं। आखिरी सवाल हो रहे, डिजिटल जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, डिजिटल क्राइम जो बढ़ रहा है तेज़ी से, और ज़मीनी मामले जो तेज़ी से पुलिस थाने तक पहुंच रहे हैं, इसके लिए किस तरह के प्रयास आपके द्वारा? नहीं, देखिए, लगातार इनफैक्ट जो डिजिटल क्राइम और साइबर क्राइम ये लगभग तो इसके जागरूकता कैंपेन लगातार चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग के माध्यम से भी और ज़मीनी लेवल पर भी कैंप्स लगाए जा करके बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से बचना है। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि एक तरफ तो हम फ़ायदेमंद है डिजिटाइजेशन सभी के लिए, और दूसरी तरफ इसके जो दुष्परिणाम हैं वो भी दिख रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकती हूँ कि इस चुनौती के लिए हमारा साइबर सेल भी तैयार है, हमारी पुलिसिंग भी इसकी तैयारी कर रही है। जो ट्रेनिंग्स अभी हो रहे हैं, चाहे वो आरक्षकों की हो, सब इंस्पेक्टर्स की हो, डीएसपीज़ की हो, उसमें एक ये मेजर कंपोनेंट के तौर पे जोड़ा गया है। मैम, ये संख्या बढ़ती जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। सिवनी मामला में वन विभाग द्वारा आयोजित अनुभूति कार्यक्रम 2024-25 में स्कूल विद्यार्थियों का प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविरों के संबंध में वन परिक्षेत्र सिवनी मालवा के अंतर्गत अनुभूति कैंप का आयोजन मंगलवार को मानकपुर स्थान राजा बैठक की मोरन नदी के किनारे पर किया गया। अनुभूति कैंप में पीएम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मालवा के 116 छात्राओं एवं 10 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। शिविर में अशोक कुमार मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त नर्मदापुरम मयंक सिंह गुर्जर, वन मंडलाधिकारी नर्मदापुरम अनिल विश्वकर्मा, उप मंडलाधिकारी सिवनी मालवा एवं ज्ञान सिंह पवार, वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी मालवा की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुभूति कैंप में मास्टर ट्रेनर्स आर.के. चौरे, आरएन मालवीय द्वारा आयोजित शिविर में उपस्थित स्कूली विद्यार्थियों को पक्षी दर्शन अनुभूति कार्यक्रम के उद्देश्य मैं भी बाघ थीम पर जानकारी दी गई। ये अनुभूति कार्यक्रम होता है तो पूरे प्रदेश के वनमंडलों में होता है। प्रत्येक परिक्षेत्र में 2 कार्यक्रम होते हैं। एक परिक्षेत्र में एक कार्यक्रम 120 बच्चों को बुलाते हैं, उनके टीचर आते हैं, मैडम लोग आती हैं, वन कर्मचारी रहते हैं, और उनको सुबह से बुलाते हैं। वो करीब 9 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, बसों से लाते हैं, टैक्सियों से लाते हैं, और सुबह यहाँ नाश्ता कराकर वनों का भ्रमण कराते हैं। जंगल में पेड़ पौधे उनको पहचान करवाते हैं, उनके लाभ उपयोग, पर्यावरण में क्या सहयोग है, और उनके क्या खाद्य संग्रह क्या है, वो हमको वृक्ष या वन हमको क्या देते हैं, क्या लाभ हैं, क्या उपयोग है, वो सब समझाते हैं। वन्य प्राणी के समझाते हैं। नदी में जल प्रवाह हो रहा है तो नदी में जल प्रवाह कैसे हो रहा है, जैसे वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, तो वो सब उनको आज दिन भर समझा के फिर कुछ छोटा सा प्रश्न पत्र देते हैं, और सब उनको बता के पत्तियों की पहचान करवाते हैं। दिन भर कार्यक्रम रहता है उनका। सर, आज किस स्कूल के बच्चे आए? आज ये पीएम श्री शासकीय कन्या शाला सिवनी मालवा के बच्चे हैं। 105 बच्चे आए हुए हैं। सर, कल का कार्यक्रम क्या था? कल का कार्यक्रम भी बिल्कुल सेम ऐसे ही था। वो बच्चे थे सीएम राज स्कूल के थे, 125 बच्चे थे। वो टोटल 2 रोज में सर कितने बच्चे आए? 125 और 105, 230 बच्चों को यहाँ पे अनुभूति के संबंध में जानकारी दी गई है। थैंक यू सर। आज ये सिवनी मालवा वन परिक्षेत्र में अनुभूति कैंप आयोजन किया गया है, किस प्रकार का कार्यक्रम था? मध्य प्रदेश वन विभाग और मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड के द्वारा हर साल जो है अनुभूति कार्यक्रम किया जाता है। प्रत्येक परिक्षेत्र में 2 अनुभूति के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें यहाँ के जो शासकीय विद्यालय हैं उनके बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाता है। एक दिन का ये कार्यक्रम रहता है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक उनको जो प्रकृति की है अनुभव कराया जाता है। यहाँ पे उनको वनों में घुमाया जाता है, बताया जाता है उनकी महत्वता क्या है, किस प्रकार से जो मानव की गतिविधियाँ हैं उससे इसके संतुलन पर प्रभाव पड़ रहा है, इसको बचाने के क्या उपाय हैं, और वो अपनी जीवन शैली में क्या सुधार कर सकते हैं, जिससे ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका बैलेंस बना रहे। इन सब चीज़ों के बारे में उनको यहाँ पे बताया जाता है, और एक तरीके से बहुत ही मनोरंजन वाली ये गतिविधि रहती है। सब लोग आके बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं। थैंक यू सर। आज सिवनी मालवा वन परिक्षेत्र में अनुभूति कैंप लगा हुआ था, इसमें आप लोग कहाँ से आए और क्या देखने को मिला, और आज का अनुभव आपका कैसा रहा? आज हम अनुभूति कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वन विभाग यहाँ मैं बनापुरा से हूँ, और यहाँ हमें बहुत सारे, और मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री गर्ल्स
PMC गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है और हमें यहाँ पे बहुत सारे अनुभव मिला है, जैसे पेड़ पौधे के बारे में जानकारी, जानवरों के बारे में हमें सर ने बहुत सारी जानकारी भी दी और हमें कैप और भी सामान दिए। और आज का दिन भर का अनुभव कैसे रहा आपका? जंगल से पर्यावरण मिलता है, इसको बचाने के लिए आप लोगों ने क्या सीखा है? जंगल को बचाने के लिए भी सर पेड़ पौधे को नुकसान ना पहुँचाएं और औषधियों के बारे में भी बताया और बहुत सारे अन्य पेड़ों के बारे में बताया हमें, और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हमने राजा बैठक भी देखा, जहाँ पे राजा जी की बैठक होती थी। हमें सर ने बहुत सारी जगह घुमाई है, नदी देखी है हमने सबसे पहले, और हमें ये केप और ये बुक भी मिली है, और यहाँ हमें बहुत अच्छा खाना भी मिला और हमारा पेपर भी हुआ लास्ट में, और जिनका जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए उनको प्राइज भी मिला। ठीक है, थैंक यू। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।